जिनपिंग का हवाई गुरूर टूटने वाला है। पाकिस्तान के आसमानी गुमान की धज्जियां उड़ने वाली हैं। जिस स्टील फाइटर के दम पर ड्रैगन इतराता है, जिस अमेरिकी लड़ाकू विमान की ताकत पर पाकिस्तान टकराने का दम पालता है, आज उसी चीन और पाकिस्तान की असली औकात जो है वो आपके सामने होगी। क्योंकि चीन और पाकिस्तान के जंगबाज तो सिर्फ कागजों पर मजबूत हैं, लेकिन असली योद्धा तो सिर्फ और सिर्फ राफेल है। आखिर कैसे, जरा देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। एक लड़ाका जिसकी रणभूमि में दहाड़ दुश्मन का कलेजा चीर देने के लिए काफी है। आसमान का सबसे खूंखार शिकारी अब एलएसी पर दस्तक देने वाला है। और इसके साथ ही चालबाज चीन जैसा शत्रु भारत के सामने नतमस्तक हो जाएगा, क्योंकि जिस एलएसी पर चीन ने नापाक साजिशों का चक्रव्यूह तैयार किया, जिस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर घुसपैठिए ड्रैगन ने हिंदुस्तान को आंखें दिखाने की हिमाकत की, उसी एलएसी के वॉर जोन में दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान न सिर्फ खूंटा गाड़ेगा, बल्कि दुश्मन की सेना को नस्तनाबूद करेगा, वो भी अपने ही अंदाज में। वॉर जोन में राफेल की एंट्री ही सन्न कर देने वाली होगी, क्योंकि इलाका किसी का भी हो, कहीं भी हो, धमाका सिर्फ और सिर्फ राफेल ही करता है। यही राफेल की सबसे बड़ी खूबी है, यही इस जंगबाज की सबसे बड़ी पहचान है। एलएसी पर चीन की और एलओसी पर पाकिस्तान की युद्ध वाली फड़फड़ाहट शांत होने वाली है। क्योंकि राफेल के ऑपरेशन मोड से न सिर्फ भारतीय वायुसेना ताकतवर होगी, बल्कि इस दफा पाकिस्तान और चीन पर सीधे अटैक का भी मास्टर प्लान पहले से तैयार हो चुका है। पीएम मोदी ने भारतीय सेना को खुली छूट दे रखी है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान पर चढ़ाई करने के लिए राफेल को अंबाला एयरबेस और चीन पर लगाम लगाने के लिए राफेल को हाशिमारा एयरबेस पर तैनात करने का फैसला पहले ही लिया गया है। चीन और पाकिस्तान को अपने जिन लड़ाकू विमानों पर गुमान है, फर्जी, कबाड़ और फुस्सी फाइटर जेट के दम पर दोनों दुश्मन मुल्क जिस नशे में चूर हैं, राफेल इन दोनों ही मुल्कों के फाइटरों को नस्तनाबूद करके जंगी फितूर को चकनाचूर कर देगा। क्योंकि राफेल की फाइटिंग स्किल ऐसी है जिसके चलते ये बैटल ग्राउंड में उतरा तो यकीन मानिए चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्क तबाह हो जाएंगे। आखिर कैसे, आप खुद देखिए। राफेल की रफ्तार 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल 3700 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। राफेल को किसी भी तरह के मिशन पर भेजा जा सकता है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल में राफेल को महारत हासिल है। राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। यही वो खूबियां हैं जो राफेल को बाकी आसमानी लड़ाकों से अलग साबित करती हैं। अब आपको चीन के J-20 लड़ाकू विमान की ताकत को बताते हैं। चेंगडू J-20 लड़ाकू विमान की रफ्तार 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की है। चीन का ये लड़ाकू विमान मिसाइल, लेजर गाइडेड बम से लैस है। ये फाइटर एयर टू एयर और एयर टू सरफेस हमला कर सकता है। इस वक्त चीन की वायुसेना में 50 J-20 लड़ाकू विमान मौजूद हैं। ये लड़ाकू विमान छोटी एटमी मिसाइल दागने की ताकत रखता है। चीन अपने लड़ाकू विमान को रफ्तार और ताकत के मामले में F-35 के बराबर मानता है। इतना ही नहीं, चीनी मीडिया राफेल और F-22 जैसे खूंखार फाइटर से J-20 को शक्तिशाली बताते हैं। लेकिन इस फाइटर प्लेन को लेकर एक्सपर्ट दावा करते हैं कि इसे चीन ने अमेरिका की टेक्नोलॉजी को चोरी करके बनाया। इसकी बनावट और डिजाइन F-22 और F-35 से भी मिलती जुलती है। चीन के आसमानी सिकंदर की हकीकत आपने देख ली। अब आपको पाकिस्तान के F-16 की ताकत से रूबरू करवाते हैं।
F-16 फाल्कन की रफ्तार 2414 किलोमीटर प्रति घंटा की है। यह हवा से हवा और हवा से जमीन पर अटैक कर सकता है। इस लड़ाकू विमान की मारक क्षमता 3222 किलोमीटर तक है। यह विमान 1 मिनट में 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसमें 20 mm की मल्टी बैरल कैनन लगी है जो 500 राउंड गोलियां दागती है। F-16 फाइटर जेट को लेकर एक सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान इस लड़ाकू विमान को जंग में इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को जब F-16 दिए थे उस दौरान डील पर यह फैसला लिया गया था, यानी पाकिस्तान को जिस लड़ाकू विमान पर गुमान था वो ही जंग में उसके काम का नहीं है। मतलब साफ है कि भले ही चीन और पाकिस्तान कितने भी हवाई दावे कर ले, दुनिया को कितना भी बरगला ले, राफेल इस बार हिंदुस्तान के दोनों दुश्मनों को छोड़ने वाला नहीं। इस बार मुकम्मल हिसाब होगा, विस्फोटक और जोरदार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।